पितां समाधे शुश्रूषमाणां गिरिशोऽनुमेने विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषान्न चेतांसि त एव धीराः। समझो हमें भूख लगी है, बहुत भूख लगी है और बहुत ही अच्छा पदार्थ बनाया हुआ है, उसकी सुगंध भी आ रही है। भजी है या तो जलेबी है, गुलाब जामुन है, अन्नपूर्णा नजदीक है, हम भी उधर कार्य कर रहे हैं। समझो कोई उधर रसोई बना करके सभी चले गए हैं और उधर कोई देख नहीं रहा है, भूख भी लगी है और जो जिम्मेदार है वही उधर है। बोलता है कि एक टेस्ट करके देखेंगे तो कौन देखेगा। ये प्रलोभन आ जाता है, किसी को मालूम पड़ने वाला नहीं है और फिर भी धैर्य रखना है। यानी प्रलोभन सामने है, विकार सामने है, फिर भी चलित नहीं होना है। कोई देख भी नहीं रहा है। ऐसे पूजनीय दादाजी व्यास विचार में कहते हैं कि एक प्रसंग शिव जी का और पार्वती माता का बताया। शिव जी ध्यानस्थ है हिमालय में, कैलाश पर्वत पर, और पार्वती माता उसको पाने के लिए, शिव शंकर जी को पाने के लिए वह तपश्चर्या कर रही है। पहले तो उपवास किए पन्ने खाकर, उसके बाद पन्ने खाना भी छोड़ दिया। पन्ने यानी पत्ते, पेड़ पौधों के जो पत्ते होते वो खाना भी छोड़ दिया और तपश्चर्या कर रही है। उधर बटुक बनकर यानी छोटा बालक बनकर शिव शंकर खुद आए और पार्वती माता को बोलते हैं कि तू जिसको किस लिए इधर आई है, किसको पाना चाहती है। पार्वती माता बोलती है कि मैं शिव शंकर को पाना चाहती हूं, अपना पति बनाना चाहती हूं। अभी छोटा बच्चा पूछता है पार्वती को, तो वो कैसा है मालूम है? उसके पास कोई धन नहीं है, उसके पास संपत्ति नहीं है, उसके पास कपड़े भी नहीं है, वो नंगा, सिर्फ लंगोटी पहनी हुई है और शरीर पर कपड़े न पहनकर केवल भस्म फांस दिया है, भस्म लगा दिया है शरीर पर पूरे। और रहता किधर है मालूम है? उसको घर भी नहीं है, वह स्मशान में रहता है। शमशान में रहने वाला, कोई घर नहीं है, कोई दार नहीं है, कोई कुटुंब नहीं है, कोई संपत्ति भी नहीं है, सादे कपड़े भी नहीं है, दिगंबर है। ऐसे शिव शंकर को पाने के लिए तू तपश्चर्या कर रही है और वो तो ध्यानस्थ है, उसको कुछ लेना देना नहीं कि दुनिया से। ऐसे शिव शंकर को क्यों पाना चाहती है? वह छोटे बच्चे को ऐसा बोल के देख थोड़ी चिढ़ जाती है, इसको क्या लेना देना, मैं जो भी कर रही हूं। फिर आगे बताता है कि ये भी उसके माता पिता का भी पता नहीं है, उसके कुल का भी पता नहीं है, उसके जन्म का भी पता नहीं है। बोलो वह कहां से जन्मा, कौन से उसके माता पिता है, उसका भी पता नहीं है। और उसके साथ तो शादी करने जा रही है, विवाह करने जा रही है, कैसे तू अविचार कर रही है। तू छोड़ दे ये विचार और जा, चली जा। पार्वती माता बोलती है
कि तूने पहले तो निंदा की, लेकिन एक बात बहुत अच्छी बताई, इसलिए मैं तुझे छोड़ देती हूं। क्या बात बताई? कि तूने बताया कि इसके जन्म का पता नहीं है, इसके मां बाप का पता नहीं है, वह अजन्मा है। और यह बात तूने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि जिसका जन्म नहीं उसका मृत्यु भी नहीं ना। ये बात तूने बहुत बढ़िया बताई, इसलिए तेरे धन्यवाद है। और बाकी सेवकगण ये देख रहे हैं। सेवकगण क्या देख रहे हैं? एक पार्वती जो हिमालय की कन्या है और तपश्चर्या कर रही है, उसने अपना मन अर्पित कर दिया है शिव शंकर के चरणों में, हृदय में, और पूरे अपने आप को शिव शंकर के हवाले अर्पित कर दिया है। उसको पति मान लिया है, पति स्वीकार किया है, अंगीकार लिया है। और खुद शिव शंकर भी ध्यानस्थ है, समाधि में है। प्रत्यर्थीभूताम अपिताम समाधे शुश्रूषमानाम गिरिशोनु मैंने। ऐसे पार्वती ने अंगीकार कर लिया है। बहुत सारे उसको चलित करने के लिए तत्पर है। खुद शिव शंकर बटुक बनकर आए, फिर भी चलित नहीं हुई। बहुत सारे माता पिता और बाकी लोग भी उसको बोलते हैं कि ये क्या तूने पागलपन लगा रखा है। ऐसे समय में भी पार्वती माता डटकर खड़ी है, डटकर तपश्चर्या के लिए वो बैठी। विकार हेतु सत्य विक्रियंते। बाकी शिवगण बोल रहे हैं विकार हेतु, विकार आने पर भी वह चलित इधर उधर नहीं होती है, दोलायमान नहीं होती है। और ऐसे लोग ईशान चेतांशितैव धीरः, ऐसे जो लोग है ना, उनका अंतःकरण चलित नहीं होता है, उनका मन इधर उधर नहीं भटकता है। और वही धीर है, वीर है, शूर है। हमारे जीवन में भी ये धीरता आनी चाहिए। कवि कुलगुरु कालिदास कुमार संभव महाकाव्य में ये बताते हैं। और कुछ कहानी जब हम सुनते हैं ना, तो कहानी में से हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए ये लेने की वृत्ति होती है। क्योंकि कहानी में हम खुद वो नायक बन जाते, नायिका बन जाते, और अपने आप को ऐसा समझते कि मैं धीर हूं, वीर हूं, मैं भी प्रलोभन के सामने झुकूंगा नहीं। क्या क्या प्रलोभन आते हमारे सामने? नींद है, नींद का प्रलोभन आता है सबसे बढ़िया। वह शक्कर जैसी नींद सुबह सुबह छोड़ करके आते हैं, तो आने पर मजा आता है, लेकिन नींद छोड़ना अच्छा नहीं लगता। तो ये बात प्रलोभन वाली है, हमें खींचने वाली। फिर भी आप सभी छोड़कर आते हैं तो बड़े नमस्कारणीय है। क्योंकि इतना हर रोज नींद छोड़कर आना, और वो भी सुबह सुबह, रात में इतनी अच्छी नींद नहीं आती, सुबह बहुत अच्छी नींद आती है। और शक्कर वाली मधुर ऐसी नींद आती है। ऐसी नींद को भी छोड़ना ये कोई छोटी बात नहीं है। वह धीर होता है, वीर होता है। प्रलोभन और कौन से आते हैं? जब हम गप्पे मारते हैं, एक तरफ खाली समय है, अभ्यास करना है, गीता कंठस्थ करनी है, और बाकी मित्र है, गप्पे भी लगाना है, तो गप्पे मारने में मजा आता है। तो एक तरफ मन कहता है कि थोड़ा डायलॉग हो जाए, गप्पे मारे जाए, और दूसरी तरफ मुझे गीता भी का पाठ करनी है, अभ्यास भी करना है, वो बाकी रह जाएगा, और आगे बढ़ना है मुझे, मेरे मन और बुद्धि को और सक्षम बनाना है। ऐसा विचार एक तरफ करते हैं। तो हमारे मन को, शरीर को, इंद्रियों को
हम जितने ज्यादा ध्येय के समीप रखेंगे, ध्येय निष्ठ रखेंगे, उतने हमारी विकास की ओर प्रगति होगी। हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और प्रलोभन को छोड़ देते हैं। ऐसा ऊंचा विचार करते हुए प्रलोभन को छोड़ने वाले वे धीर है, वीर है। सच्चा वीर वही होता है, सच्चा धीर वही होता है। और धीरता में थोड़ा वेटिंग है। आज की आज मिलने वाला नहीं है। आज तो भूख लगी है, आज तो प्यास लगी है, आज तो ऐसा लगता है कि मौज मजा कर लूं, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है समय आने पर। और उस समय भी धैर्य रखते हुए प्रतीक्षा करनी होती है। प्रतीक्षा यानी क्या? प्रतीक्षा का अर्थ मालूम है? वेटिंग करना, यानी वेट करना है, राह देखनी है। और राह देखते समय जो उतावला है वो राह नहीं देख सकता। उतावला सो बावरा, धीर सो गंभीर। उतावला बावरा होता है, उसका पैर फिसल जाता है, वो इधर उधर गिर जाता है या तो बह जाता है। लेकिन धीर जो होता है वो गंभीर होता है, वो कभी हिलता नहीं। सूर्य को देखो कभी अपने कार्य से हिलता नहीं, सागर को देखो अपनी मर्यादा लांघता नहीं, आकाश को देखो किसी से लेप वो लेता नहीं, किसी से वो गंदा नहीं होता। जो महान व्यक्ति होते हैं वह अपने राह पर चलते रहते हैं। कौन सी भी मुसीबत आ जाए वो अपनी राह छोड़ते नहीं। ऐसे महान व्यक्ति होते हैं। कौन से भी महान व्यक्ति ले लो, स्वामी विवेकानंद ले लो, उनके पीछे तो एक बार बंदर लग गए थे। ये कहानी आपको मालूम है। पहले पहले उनको इतना पता नहीं था, पहली बार बंदर देखे वो तो उनके पीछे लग, उनके हाथ में कुछ होगा तो पीछे लगने लगे, वो भी दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते एक किसान उनको मिला, बूढ़ा। ए सन्यासी रुक जा, दौड़ता क्यों है, सामने देख, बंदर की तरफ देख। और वो कैसे पीछे जाते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद डट कर खड़े रहे और देखते बंदरों की तरफ। देखते तो वो भी रुक गए, दौड़ने वाले बंदर रुक गए। रुक जाने के बाद बड़ी तीखी नजर से देखने लगे स्वामी विवेकानंद। वो भी देखते देखते फिर थोड़े थोड़े पीछे पीछे फिर चले गए। यानी विकार हमारे पीछे लगते। हम अगर दौड़ने लगे वो और भी पीछे लग जाते, हमारा ध्येय वो चलित कर देते। लेकिन जो डटकर खड़ा रहता है, विकार दूर चले जाते, प्रलोभन दूर चले जाते और बोलते हैं कि ये साधारण आदमी नहीं है, ये महान आदमी है। डटकर खड़े रहता है प्रलोभन के सामने भी। कोई देखता नहीं मुझे, फिर भी किसी की वस्तु नहीं लेनी है। मुझे प्रलोभन भी आता है कि मैं ले लूं, ये वस्तु मेरे पास नहीं, बहुत अच्छी दिखती है। ऐसा होने पर भी हाथ न लगाने वाला, लोभ आने पर भी स्वीकार न करने वाला, ऐसा जो है वो धीर है, वीर है। और भी महापुरुष देखो, जैसे शिवाजी महाराज है। शिवाजी महाराज के सामने बहुत सारे संकट आ गए। पूरे जीवन भर उन्होंने संकटों का सामना किया, बहुत सारे प्रलोभन भी आ गए, फिर भी उन्होंने हाथ नहीं लगाया। कल्याण की सूबेदार की जो बहू है उसको लेकर आए एक सरदार और बोलते हैं कि आपके लिए खजाना लाया है, खजानों के साथ ये तोहफा भी लाया है। ये सुंदर ऐसी स्त्री बहू, कल्याण के सूबेदार की बहू लाई है, वो बहुत ही सुंदर है और ये आपके लिए लाई है। शिवाजी महाराज तो चिढ़ जाते हैं, लेकिन अभी वो बहू को लाया, स्त्री को लाया, ये माता भगिनी को लाया, तो उसके सामने तो नतमस्तक हो गए।
अशी चमुची आई असती सुंदर रूपवती, आम्ही सुंदर निपजलो असतो वदले छत्रपति। नमस्कार किया उसको, साड़ी चोड़ी दे दी, वस्त्र दे दिए, सम्मान किया और सम्मान के साथ पालकी में बिठाते उसको बोले कि इसको पहुंचा दो, सम्मान से पहुंचा दो। एक नाखून भी उसको नहीं लगना चाहिए, तिरछी नजर भी उसकी तरफ नहीं होनी चाहिए। और वो जो सरदार था ना, उसको फिर बुलाया और उसको सजा दे दी। विकार आने पर भी या तो प्रलोभन आने पर भी न डगमगाने वाले शिवाजी महाराज हैं। और तेजस्विता भी अच्छी है, किसी के सामने झुकते नहीं है। इस प्रकार शिवाजी महाराज का चरित्र, एक एक प्रसंग देखेंगे तो प्रलोभन के सामने वो झुके नहीं है। ऊंचा ध्येय है, ऊंचा विचार है, पक्का इरादा है और कड़ी मेहनत है, तो कौन हमें पीछे धकेल सकता है? यह शिक्षण होना चाहिए, प्रतीक्षा करने का शिक्षण। पूजनीय दादाजी बताते हैं कि हमें प्रतीक्षा करने का शिक्षण मिलना चाहिए। गीता बताती ताम तितिक्षस्व भारत, तितिक्षा कर ले, सहन कर ले, राह देख। हमें राह देखने की आदत नहीं होती, हम उतावले होते हैं। सामने वाला, जैसे बोला जाता है ना, डर के आगे जीत है। हम प्रयत्न करते हुए बहुत आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते ध्येय के नजदीक आ जाते, फिर बोलते कि अरे बहुत थक गया, अभी तो कुछ चला ही नहीं जाता। लेकिन अभी तो 2 चरण बाकी, 2 पाद बाकी है, 2 पांव डालेंगे तो आगे लक्ष्य है, ध्येय है। हम चलना, जितना भी हम कर सकते उतना करेंगे, हमारी शक्ति को पूरा आजमाएंगे। ऐसे विकार हेतु सति विक्रियंते ऐशा न चेतांशित तयेव धीरः। विकार आने पर भी जिसका चित्त विचलित नहीं होता है वह धीर है, शूर है, वीर है। ऐसे महान लोग बताते हैं, ऐसे सुभाषितकार कवि कुलगुरु कालिदास बताते हैं। ऐसे महापुरुषों को नमस्कार है, प्रणाम।